हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे लगातार भाई और बहनों कमेंट आ रही है कि सर जो हमारे यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और जो वर्कशॉप स्टाफ का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की भी आ चुके हैं। अच्छे खासे दिन बीत चुके हैं, परंतु उसका रिजल्ट के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। और जो इसकी रिवाइज आंसर की आने वाली है वो कब तक हमारी पब्लिश कर दी जाएगी। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों जो वीडियो बना रहा है इससे 5 से 6 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की थी, परंतु 5 से 6 दिन बाद मैं फिर से अपनी वीडियो लेकर आ गया हूं। यदि आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। 2 से 3 बच्चों के मेरे पास कमेंट आई है और उन्होंने कहा है क्या भर्ती कोर्ट चली गई है, अब क्या होगा भर्ती का। यानी कि बच्चे कह रहे हैं कि ये भर्ती तो अब कोर्ट चली गई है, भर्ती फाइनल होने वाली नहीं है, क्योंकि ये डिले होगा। 1 से 2 साल इस भर्ती पर स्टे लग चुका है और ये भर्ती फाइनल होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, रनिंग करे या नहीं करे अब, यानी कि जो जब से बच्चे कह रहे हैं कि भर्ती कोर्ट चली गई है, अब हमें अपनी रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। एसटीएफ की जांच कहाँ तक पहुँची है, क्या एसटीएफ की जांच चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है, सभी का आंकड़ा फेल होगा इस बार। बच्चों के नंबर देखो, यानी कि जो बता रहे हैं ये आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, बच्चों के इतने नंबर बन रहे हैं, तो सभी का आंकड़ा या डाटा फेल होने वाला है इस बार। आप देख लेना कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जून या जुलाई कब होगी रनिंग। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ तीनों के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, यानी कि आपको पता है कि जो आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है इसका एक तारीख से यानी कि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक इसका एग्जाम चला है। जो सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन में खेला होने वाला है वो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में ही होने वाला है। यानी कि जो आपका वर्कशॉप स्टाफ है वो भी 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो चुका है, और ये हेड ऑपरेटर ये भी आपका 3 शिफ्ट में ही आपका एग्जाम हो चुका है। तो जो सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन खेला होने वाला है, यानी कि 15 से 20 नंबर तक भी इसका घट बढ़ सकता है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का। तो सबसे जो आपका फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, क्या भर्ती कोर्ट चली गई है, अब क्या होगा भर्ती का। दोस्तों आपकी कोई भी भर्ती कोर्ट नहीं गई है। ये जो आपको बता रहा है कि आपकी भर्ती कोर्ट चली गई, हम ये करा देंगे, वे करा देंगे, हम बी टैग मान्य नहीं होने देंगे, दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। एक तो भर्ती बोर्ड ने मान लिया कि बी टैग मान्य है तो बी टैग 101% मान्य ही होगा। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे क्या सर आपके पास बी टैग है, जो आप बी टैग को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोस्तों मेरे पास बी टैग नहीं है, परंतु जो भर्ती बोर्ड ने कह दिया ना कि इसमें बी टैग मान्य होगा, तो बी टैग इसमें 101% मान्य होने वाला है। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाना, तो आपको हार के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और एक भाई ने कहा था कि 500 से 1000 रुपये में कुछ भी घटने वाला नहीं है। दोस्तों आपको 500 से 1000 रुपये दो रहे, परंतु जो बच्चा आपकी रीट डलवा रहा है, सपोज दैट उसने 200 लड़कों की रीट भी डलवाई, ठीक है, 200 लड़कों की रीट भी डलवाई और 1000 रुपये पर कैंडिडेट भी रखा, तो ये आंकड़ा देश कहाँ जा सकता है। 2 लाख के पास एक आंकड़ा चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आपकी भर्ती में आपकी जीत हो जाएगी। दोस्तों आपको बिल्कुल भी जीत होने वाली नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इसमें बीटेक मान्य कर दिया है, तो आप बीटेक मान्य ही होगा। हाँ आप इतना कर सकते हो, आप एक बार लड़कर देख सकते हैं, क्या पता आपको जीत मिल जाए, परंतु जीत मिलने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको हार किसी में कुछ नहीं मिलेगा, आप चले जाना। ठीक दोस्तों, रनिंग करे या नहीं करे। अब दोस्तों जिनके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, जितने मैंने आपको बता रखे हैं, यदि आप उस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% सेव हो, 100 नहीं 101% सेव हो। आपका फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगली कंडीशन, एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस भर्ती पर एसटीएफ की जांच चल रही है और लगातार इस भर्ती पर एसटीएफ की जांच चल रही है, कोई भी इस बार बचने वाला नहीं है। हालांकि यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत से कैंडिडेट इस भर्ती में बच गए थे और वे कहीं ना कहीं उनकी पीओपी भी हो चुका है और अब उन्हें पोस्टिंग भी मिल चुकी है, किस किस थाने में उनकी पोस्टिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, परंतु इस बार होने वाला नहीं है। एसटीएफ की लगातार इसमें जाँच चल रही है, आपको बिल्कुल ही परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। सभी का आंकड़ा फेल होगा इस बार। मैं आपको क्यों कराएं, क्योंकि जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 340 जाएगी, कितनी 340 जाएगी, 350 जाएगी, इतनी कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लेना, ये इतनी फिजिकल की कट ऑफ बता रही है। जब इतनी आप फिजिकल की कट ऑफ बता रहे हैं, फिर तो आपकी कट ऑफ 360 370 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। क्या आपने देखा है कि इतनी कट ऑफ इतनी हाईएस्ट जाती है, कितनी हाईएस्ट जाती है, 90% पर इसकी कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जून या जुलाई कब होगी आपकी रनिंग, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये जून तक, यानी कि जून तक आपकी रनिंग जा सकती है। अब इसके रिजल्ट के कोई भी आसार नहीं लग रहे। जब तक ये चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस भर्ती पर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो आप मान के चल सकते हैं कि 20 जून के आसपास, यानी कब तक, 20 जून के आसपास आपका फिजिकल करा लिया जाएगा, यानी कि रनिंग करा ली जाएगी और अगस्त सितंबर तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस भर्ती को बहुत तेजी से फाइनल करेंगे, क्योंकि इसके पास ही जो आपका 60,244 भर्ती यानी कि यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है वो कंडक्ट कराएंगे। तो इससे पहले 30 से 40 दिन में इस भर्ती को कंप्लीट करा देंगे, जैसे आपकी चुनावी प्रक्रिया सारी समाप्त हो जाती है और अगले प्राइम मिनिस्टर बन
जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मानकर चलना कि आपके 20 जून के आसपास आपका फिजिकल करा लिया जाएगा और जुलाई अगस्त तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। और जो 60,244 भर्ती का एग्जाम होने वाला है वो भी जुलाई या अगस्त ही मानकर आप तैयारी करना। तो आज मैं फिर से आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर देंगे मैं तो 5 दिन में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लूँगा, कोई कहता है कि मैं 10 दिन में। दोस्तों आप कर सकते हैं, परंतु सब आपके जैसे नहीं है। आप अच्छी खासी रनिंग स्पीड निकाल लेते हैं, परंतु सभी बंदे एक जैसे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूँ। यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी में लग जाना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा इसमें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाईएस्ट नहीं जाने वाली फिजिकल की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 300 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। आपको फिजिकल के लिए कॉल आने वाले हैं, क्योंकि एसटीएफ की लगातार जांच चल रही है इस भर्ती के अंदर। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की। यदि इनके 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं एससी कैटेगरी 280 नंबर के आसपास सेफ है और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। अब मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर की, जो लगातार बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि बीटेक इसमें बाहर होगा। बीटेक बिल्कुल भी बाहर होने वाला नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इसमें बीटेक मान्य कर दिया, तो बीटेक मान्य ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप इससे वीडियो को डिसलाइक कर देना, परंतु जो सही है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ बच्चे या कुछ यूट्यूबर आपको मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें बीटेक बाहर हो गए, आप रेट डाल लो, मैं आपके लिए डलवा दूँगा। दोस्तों आप एक बार उनके कहने से रेट डाल लेना, परंतु हर किसी को आपके पास मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने भी बहुत इसमें अच्छे खासे केस लड़ रखे हैं, हार ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड चाहता है या राज्य सरकार चाहती है कि केस जीत जाए तो आप जीत जाओगे, नहीं तो आपके हार के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो इसमें जाती है, क्योंकि जो कोर्ट में अगर भर्ती जाती है तो मैं बताता हूँ, अगर 100% में से मात्र 10 से 15% ही बच्चे केस जीते हैं, यानी कि 80 से 85% बच्चे केस ही हारते हैं, तो आप उसी कैटेगरी में जा रहे हो 80 से 85% की। अगर राज्य सरकार चाहेगी कि हम इन्हें केस जिता दे, बीटेक बाहर कर दो, परंतु बीटेक बाहर करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार केस लड़कर देख लेना और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने सही किया है गलत किया। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटिंग कट ऑफ कितनी जाने वाली। हेड ऑपरेटिंग कट ऑफ आपको थोड़ी सी उछाल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बीटेक मान्य कर रखा है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपनी फिजिकली तैयारी शुरू कर दो और आपका फाइनल सिलेक्शन भी इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। जब इसमें बीटेक मान्य नहीं था और पॉलिटेक नहीं था, मैंने उस टाइम आपको 270 नंबर पर आपकी कट ऑफ बताई थी, परंतु इस कट ऑफ में अब 20 नंबर का इजाफा होने वाला है, क्योंकि बीटेक बच्चों के नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं किसकी, ओबीसी की। यदि ओबीसी वालों के 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये आज भी सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी। यदि इनके 260 नंबर के आसपास भी बन रहे हैं तो ये भी सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं वर्कशॉप स्टाफ की। इसकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाईएस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें मात्र 120 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ यूआर की। यदि इनके 310 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो ये फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। और जो मैं ये आपको कट ऑफ बता रहा हूँ यूआर की 310 की, ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ है, ना कि आपकी फाइनल कट ऑफ है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आने की 100 के 100% चांस है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैं किसकी, ओबीसी की। इसकी ओबीसी की यदि इनके 305 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यदि इनके 305 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये भी सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं एससी कैटेगरी 295 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी तो 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है, ये भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अब बहनों की भी कमेंट आती है कि सर आप हमारी कट ऑफ नहीं बताते, आप मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताते हैं, तो मैं बहनों की भी कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बताने वाला हूँ। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैटेगरी कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की सबसे पहले आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और इनके 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं बहनों के, तो 100% सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन बहनों के 270 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। एससी कैटेगरी 260 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी तो 250 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, हेड ऑपरेटर की। किसके, हेड ऑपरेटर की। अब मैं बात करने वाला हूँ कि हेड ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। यदि ये यूआर से बिलोंग करती बहनें और इनके 270 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यदि इनके 260 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। वहीं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 250 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और वहीं बात कर लेता हूँ किसकी, एसटी कैटेगरी ये 240 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। वहीं बात कर लेता हूँ किसकी, वर्कशॉप स्टाफ की। यदि ये यूआर से बिलोंग करते
भर्ती हैं और इनके 300 नंबर के आसपास बन रहे हैं। तो ये अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यदि इन बहनों के 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी एससी कैटेगरी 280 नंबर के आसपास, और वहीं बात कर लेता हूँ कि इसकी एसटी कैटेगरी 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। ये फिजिकल की कट ऑफ है, ना कि आपकी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है और जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कब तक आने वाला है, क्योंकि आपकी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इसी के बाद ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसी के बाद ही आपका फिजिकल होगा। तो ये भ्रम में मत पड़ना कि आपका रिजल्ट आने वाला है और जल्दी आपका फिजिकल और फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये आप मानकर चल सकते हैं कि जून जुलाई तक आपकी ये भर्ती अब जा सकती है, क्योंकि अब ये बहुत डिले हो चुके हैं। और इसी के साथ ही आपकी रिवाइज आंसर की आने वाली है और रिवाइज आंसर की के साथ ही उसके 2 से 3 दिन बाद या 2 से 3 घंटे बाद भी आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करते रहना है और अपनी रनिंग भी करते रहना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि भर्ती में क्या होने वाला है। 60,244 पोस्ट में होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया कि बीटेक वालों के साथ क्या होने वाला है, वो आपकी मर्जी है, आप इसमें रिटेट डालो या मत डालो, परंतु होने वाला कुछ नहीं। इन्होंने बीटेक मान्य कर रखा है तो बीटेक मान्य ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।